और स्टेट की तुलना में अगर मैं बिहार में आता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सारे आदमी मरे हुए हैं, संस्कृति से मरे हुए हैं। जिंदा तो है लेकिन उसमें जान नजर नहीं आता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग, हर आदमी, गरीबी कहिए या कुछ कहिए, शिकार, सब लालच में बंधे हुए हैं। और मैं सभी जगह से देखता हूँ तो सबसे पहले नष्ट होने वाले बिहार है। इसमें राजनेता हो और जनता हो, दोनों को इतना मक्खन मलाई दे करके लालच दिए हुए हैं कि कोई भविष्य देख नहीं रहा है। सब में मिटा हुआ एक इतिहास दिखता है। मैं बहुत अनुभव करता हूँ, प्राकृतिक को देखता हूँ तो मुझे अपने घर में टूटा हुआ मैं देखता हूँ। परिवार से टूटा हुआ आदमी है, अपने माँ बाप से टूटा हुआ है, अपने बच्चों से टूटा हुआ है। शिक्षा शिक्षा का ढोंग पूरा हल्ला मचा हुआ है, कोई शिक्षा नहीं है। और ये मत सोचिए, ये भारत की सुंदरता को खराब करने में, भारत में ही देशद्रोही बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा है कि जो हमारे धरोहर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उच्च कास्ट के, स्वर्ण समाज के लोग, उन पर सबसे पहला वार देशद्रोहियों द्वारा सकिंजा लगाया जाता है और उसको इस तरह से बदनाम किया जाता है जैसे कि अपराधी हो। लेकिन धैर्य मानिए, आज समाज के हर वर्ग से मैं निवेदन करता हूं कि इस बारीकी को समझे और बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर काम करे, क्योंकि ऐसे पढ़ते पढ़ते हम नष्ट होने जा रहे हैं और नष्ट ऐसा होंगे जो पता ही नहीं है। हमारे शिक्षा पद्धति में सबसे पहला जो भारत के सुरक्षित राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनका सबसे पहला काम है सरकार से कि हर विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में संस्कृति का प्रोग्राम हो। हमारा संस्कृत बचने के लिए महा अभियान की जरूरत है। ये पढ़ते पढ़ते कचरा में जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ही कचरा में गिरेंगे और हम लोगों को सचेत होने की जरूरत है कि देश विरोधी लोग आज एक उच्च आदमी जो उच्च काम करते हैं उसी पर निशाना मारते हैं। एक अनुभव बताइए, आज से 1-2 महीना सबसे पहले बोले थे नरेंद्र मोदी जी ने कि भारत में सनातन पर एक नया बड़का संकट आने वाला है, कहते रहे और सनातनियों ने सुना भी, लेकिन सनातनियों ने भविष्य में उसका क्या रिजल्ट दिया। हम कहते देश में कोई भी कानून अगर लाता है कोई भी राजनेता या कोई भी पार्टी, तो उसका सबसे बड़ा एक आदमी दोषी नहीं है, उसमें जितने भी कुत्ते हैं उस संविधान में बैठे हुए वो सब उसका शिकार किया है। और बदनाम एक नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी को आगे करके वो षड्यंत्र खेलते हैं, भारत का विभाजन का बीज तैयार कर रहे हैं। इसलिए देशवासियों से निवेदन है कि आप इस एहसास को समझे और जितने भी संस्था चल रहे हैं, हिंदू संगठन, बजरंग दल, जो भी संस्था है, सभी जातियों के भेदभाव को भुलाकर एक होने की जरूरत है। ये पढ़ाई ही हमको टुकड़ा कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हम यूट्यूब, फेसबुक पर कितना हिट हो जाएंगे। लेकिन यही हिट के कारण आपका ब्लाइंड चेहरा भी दिखता है, जो आप देशद्रोहियों के निशाने पर होते हैं। इसलिए महासभाएं कीजिए, महा प्रवचन कीजिए, जिससे भारत बच सके, वरना और कोई अस्थायी समाधान बिहार में नहीं नजर आ रहा है। नमस्कार।